What is this? Rubik's cube. This is called Rubik's cube. Okay? Do you know how to solve this? Yes? No? I also don't know how to solve this. Okay? I'm not going to show. Do not think I will solve this in 1 minute and I'll show you. I have bring this to just help you understand the second question. Okay? What does second question of the Code Chef require is, okay, I can tell you how this can solve. So how many layers do you see? 1, 2, 3, 4, up, down. Total 6 layers are there. Now, if अगर आपको ये वाले को नीचे लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे करके आप नीचे लाओगे, ऐसे करके आप नीचे लेके आए तो अफेक्टेड कौन कौन से हुए? इसको आप नीचे लेके आए, लेकिन ये पूरा सर्कल अफेक्ट हो गया इसकी वजह से. क्लियर? अभी मुझे अगर इसको यहाँ पे लाना है तो मैं इसको यहाँ से लूँगा. अभी क्या हुआ? इसकी इस एक सेक्शन की वजह से ये पूरा अफेक्टेड हुआ. तो अभी सेम क्वेश्चंस का इंट्यूएशन, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका इंट्यूएशन भी सेम है. ठीक है? ऑल ज़ीरो का इंट्यूएशन भी एग्जैक्टली सेम है. आपको सिर्फ एक एलिमेंट को मूव करना है और उसको मूव करने के साथ साथ आपको चेक करना है कि बाकी एलिमेंट किस तरीके से काम करेगा. कल इसका एक सिंपल सा आपको जो एक्सप्लेनेशन बताया था वो क्या लिखा था? सिंपल हमने C मॉड्यूलो 3 इज इक्वल 0 एंड B इज इक्वल क्या था? ट्वाइस इंटू A प्लस C डिविजिबल बाय 3. ये सिंपल था. ये एक स्टेप था और ये एक स्टेप था. ठीक है? इसमें नहीं समझ आया होगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन. ठीक है? क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए यू नीडेड टू अंडरस्टैंड हाउ यू नीडेड टू बिल्ड इंट्यूएशन विद दिस. ठीक है? अब आप कैसे बिल्ड करोगे? व्हाई आई हैव पर्पसली ब्रिंग द रूबिक्स क्यूब इज, अब देखो एक बार. ठीक है? इनपुट में चेक करते हैं. 3, 7 और 3 सब में माइनस करते जाने के बाद 3, 7, 2 फर्स्ट स्टेप किया, 1 माइनस, आवर आउटपुट विल बिकम 2, 5, 3 फ्रॉम द ऑपरेशन 1. अगर आपको याद है, ए से हम 1 माइनस कर सकते हैं, बी से 2 माइनस कर सकते हैं, सी से कुछ नहीं माइनस कर सकते ऑपरेशन 1 में. फिर से हम इसमें ऑपरेशन 1 लगा देंगे. यहाँ पे कितना माइनस हुआ? 1 माइनस होगा. फिर से ये कितना माइनस होगा? 1 माइनस होगा. यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा. दिस इज सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप में फिर से क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. ठीक है? सेकेंड, हाँ, वी विल लुक, हम वो चेक करेंगे कि हमें सेकेंड टाइप लगाना है. बट हमें फर्स्ट, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट और सेकेंड को आप साइमल्टेनियसली लेके जाओ. सो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट लेट्स, इस पे आप बोल रहे हो कि हम सेकेंड ऑपरेशन लगा दें इस स्टेप पे. थर्ड पे दिस वुड बी 0, दिस वुड बी ओके. ठीक है? इस वाले में यू आर सेइंग समथिंग. यहाँ पे क्लियर है सब? यहाँ पे क्लियर है? ठीक है? हम ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल ड्राई रन कर रहे हैं इसका. अभी हम क्या इस पे फर्स्ट ऑपरेशन चला सकते हैं? नहीं चला सकते. सेकंड ऑपरेशन हमने चलाएंगे तो इस पे क्या होगा? बी से -1 है या 2 है? एक बार क्वेश्चन में देख के बताओ. बी से सेकंड ऑपरेशन में कितना माइनस होता है? -1. सो 0, 1, 0, 0 एंड 3 में से हम कितना माइनस कर सकते हैं? 3. 0, 0, 0 हो गया तो हमने क्या कर दिया? प्रिंट येस एंड, क्योंकि हमारे सारे ऑपरेशंस हो गए 0, 0, 0. नाउ दिस इज वेयर एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड. इट हैज़ 3 सेक्शन. तो एक पार्ट को आपको मूव करने, आपको सिर्फ सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी को मूव करना है. तो आपके बाकी डिजिट्स जो है आपको एक को फिक्स रखना है और बाकी को ट्राई करना है. तो इस पर हमने फिक्स कैसे रखा?
हमें किसको मूव करना है, ये हमारा समझो ए है, दिस इज़ आवर ए। तो हमने सिर्फ ध्यान में रखा कि हमें ए को मूव करना है और बाकी सारी चीज़ें खुद ही मूव हो रही हैं। हमने तो ये नहीं सोचा कि इससे हटाएंगे तो बाकी चीज़ें मूव होंगी, हमने बस इसको फिक्स रखा। हमने बोला कि हमें बस ये वाला नीचे चाहिए, रेड वाला हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमने क्या किया, रेड को ऐसे लेके आए और बाकी सारी चीज़ें खुद ही मूव हो गई। सो दैट इज़ वेयर द इंट्यूशन कम्स कि आपको बस इसमें फाइंड आउट करना है कि फिक्स्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फिक्स्ड एलिमेंट आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इसमें ए का वैल्यू जो भी होगा उसने ऑपरेशंस लगेंगे ए को मूव करने के लिए। लेट्स से एग्जांपल 3, तो 3 को ए को 0 करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे ऑपरेशन 1 में, 3, ठीक है। अब सिर्फ टाइप 1 का ही बात कर रहा हूँ मैं। टाइप 1 में 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट में सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ जैसा आपको दिखाया। ए के अगर एलिमेंट मेरी 2 है तो उसमें कितने स्टेप्स लगेंगे 2 को 0 करने के लिए, 2 स्टेप्स, 2 1 2 -1 1 -1, 2 स्टेप्स में 0 हो जाएगा, ठीक है। सो वट एवर द वैल्यू ऑफ ए वुड बी, उतने ऑपरेशंस लगेंगे आपको ए को 0 करने के लिए, करेक्ट। ए क्लियर है आपका, ए 0 पे आ जाएगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट, और एक और चीज़ क्या कि उसके साथ साथ आपको एक्चुअली में देखना है कि बी की वैल्यू कितनी जा रही है, क्योंकि आप सिर्फ ए को मूव करोगे तो बी भी तो मूव होगा। क्या सी मूव होगा? सी अनटच्ड है, सी वाला सेक्शन में कुछ नहीं होगा। तो आपको अगर ए को 0 करना है तो बी की वैल्यू भी हिलेगी, ठीक है, उसके साथ साथ बी की वैल्यू भी हिलेगी। और बी की वैल्यू कितनी हिलेगी? हमेशा बी के साथ कितना होता है, -2। तो ए की वैल्यू अगर 1 माइनस हो रही है तो बी की वैल्यू 2 माइनस होगी, क्लियर। सो ए की वैल्यू वी कैन पुट, हम ए को साइड रखते हैं कि जो भी हमारा नंबर आएगा दैट नंबर इज, उतने से ही हमें ऑपरेशन माइनस करना है, तो दैट इज क्लियर, हमें 0 मिल जाएगा। अभी हमें यह पता चला कि ए की वैल्यू अगर ए में जितना ऑपरेशन लग रहा है बी में हमारा ट्वाइस ऑफ ए लग रहा है, तो हम यहाँ पे पहुँचे। क्लियर है ये ट्वाइस ऑफ ए क्यों होगा? अगर ए के लिए हमारा माइनस, इसको 0 तक पहुंचाने के लिए 3 ऑपरेशन लगेंगे, -1 -1 -1, देन इट विल बिकम 0। तो उससे बी कितना हिलेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 × 3 इतना तक हिल जाएगा, वो पूरा 6 स्टेप्स तक हिल जाएंगे। तो जो भी आपका ए की वैल्यू होगी वो उतने बार हिलेगा। सो वी कैन राइट 2 × a। क्लियर है? ए का हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया। बी का हमें ऑपरेशन 1 से क्लियर किया कि बी कितना अफेक्टेड होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ लुक दैट व्हाट विल ए हमारा फिलहाल के लिए कांस्टेंट रख दो, पुट इट ऑन वन साइड कि ए हमारा जो भी होगा इट्स अ कांस्टेंट। दैट मीन्स कांस्टेंट मतलब क्या, जितने उसके नंबर्स होंगे उतने ऑपरेशन कर देंगे तो वो 0 आ जाएगा। दैट इज क्लियर इन आवर माइंड। एंड फ्रॉम बी उसका डबल होगा 2 × a। अब देखते हैं हम कि टाइप 2 से सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बी एंड 3 फ्रॉम सी। तो देयर इज, इन दोनों ऑपरेशंस में से क्या सिमिलर है? ए बी एंड देन ए बी एंड बी सी। तो बी का एरिया जो है वो दोनों ऑपरेशंस में हिलेगा कुछ ना कुछ। तो फर्स्ट ऑपरेशन से क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मेरा जो निकला ए से बी का जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ जो बी का मूवमेंट होगा वो ट्वाइस × a होगा, ये निकल सकता है। अभी बी और सी में से बी का मूवमेंट कितना होगा? बी जो है हमेशा, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू जो भी होगी हर एक स्टेप में वो 3 माइनस कर देगा। सो इट कुड बी एनीथिंग। अगर ये 3 हुआ, जैसा हमने ए के लिए यहाँ पे इनिशियली 3 एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ भी हम 3 का एग्जाम्पल लेते हैं। सो ये एक बार में ही 3 माइनस कर देगा, ठीक है। सो 3 डिवाइडेड बाय 3 डायरेक्टली, तो 1 ऑपरेशन ये कर देगा। तो ए अगर उस टास्क को करने के लिए 3 स्टेप लेगा तो सी उस टास्क को करने के लिए 1 स्टेप लेगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसकी जगह पे जो भी नंबर होगा, कुछ भी नंबर होगा, उसका वो 3 टाइम लेगा। ये क्लियर? आर वी क्लियर विद दिस? ए और सी को आप साइड कर दो। ए और सी का हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि ए अगर 3 स्टेप लेगा, 3 स्टेप में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है।
यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ए अगर 3 स्टेप लेगा तो सी उसका 3 स्टेप को करने के लिए एक ऑपरेशन में पूरा कर देगा। क्लियर? नाउ ट्वाइस इंटू ए यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है और बी कितना इफेक्ट हो रहा है? बी सिर्फ एक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको आप x ले लो और इसको y ले लो। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे? सिंपली यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? कैन वी राइट दिस? अभी हम मैन्युअली करते हैं। वी टेक ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू और तीनों का वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ ए माइनस एक्स इजिकल 0 तो ए इजिकल एक्स को उधर भेज दिया हमने, तो ए इजिकल एक्स। सेम ट्वाइस इंटू ए, तो बी के लिए क्या आ जाएगा हमारा? ट्वाइस इंटू ए। ठीक है, अभी -1 भी आ रहा है ट्वाइस इंटू ए, या फिर फॉर एग्जाम्पल ए और बी को हटा के मैं अपने एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा निकाली है, तो ए की वैल्यू जो है वो x के बराबर है और b का क्या है? ट्वाइस इंटू ए में नहीं लिखूंगा, ट्वाइस इंटू एक्स -1। c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू c डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन पे हम क्लियरली पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे एक एडिशनल वैल्यू है कि कल हमने सिंपल वन लाइन पे लिखा था c मॉड्यूलो इजिकल 0, देन b इज इक्वल ट्वाइस इंटू ए प्लस c डिविजिबल बाय 3 इज 0। क्लियरली लिखा था। तो हमने c मॉड्यूलो 3 इजिकल 0 क्यों लिखा? बिकॉज कुछ भी नंबर है यहाँ पे c की वैल्यू 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको आपका जो डिविजिबल है वो प्रॉपरली आपको 0 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ और नंबर होता है यहाँ पे, लेट्स से 5 और समथिंग, तो वो आपको नेगेटिव भी हो सकता है और इंटीजर में भी वैल्यू दे सकता है, विच वी डोंट नीड इट। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो बेसिकली वो नो के कंडीशन में चला जाएगा। सो दिस इज जस्ट एन एडिशनल चेक, एडिशनल एंड इंपॉर्टेंट चेक फॉर अस टू सी कि हमारा जो c है वो 3 से अगर डिविजिबल है तभी, और 0 दे रहा है, मॉड्यूलो 3 इजिकल 0 दे रहा है, तभी आगे बढ़ो। एंड b की वैल्यू प्रॉपरली ये आ रही है तब प्रिंट यस कर दो, अदरवाइज प्रिंट नो करो। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में व्हाट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज बी पार्ट। ठीक है, ए का कांस्टेंट रह गया, सी का कांस्टेंट रह गया। ए एक बार मूव कर रहा है, सी 3 बार मूव कर रहा है। अब दोनों में जो हिल रहा है, और आप इसको क्या कर सकते हो? इंटरसेक्शन। ठीक है, वट एवर ए का इंटरसेक्शन एंड वट एवर बी का इंटरसेक्शन फ्रॉम दिस एंड दिस, ये जो कॉमन आ गया ना, बी में दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मूला जो आपको करना है। नाउ आई विल okay, now I will try to instead of just writing into one solution, I will show this that how you can do directly from this A, B and C solution. Okay, everyone able to understand this dry run? Yes, ठीक है। So if okay, क्या लिखा था हमने कल? one line solution. Firstly, let's look at the one line solution we have written yesterday. If C modulo 3 is equal 0 and B is equal twice into A minus plus C divisible by 3, this is, हमें यहाँ पे C की वैल्यू को 0 से 0 से चेक नहीं करना है। दिस इज द ओनली कंडीशन। अगर ये होता है एंड बी का फॉर्मूला इज दिस, देन प्रिंट यस एज प्रिंट नो। नाउ लेट्स से मुझे इससे करना ही नहीं है, आई वांटेड टू फाइंड दिस विद द इंट्यूशन अप्रोच। सो हाउ वी विल डू दिस? लेट्स से ए बी सी, आई वांटेड टू फाइंड द वैल्यू विथ ऑल ऑफ इट। लेट ए इज इक्वल
वट एवर वी हैव डिसाइडेड राइट नाउ, ठीक है. लेट ए इज इक्वल ए माइनस एक्स और वैल्यू ऑफ 2a, ठीक है. हाँ, लेट्स कॉल इट न्यू ए. न्यू ए इज इक्वल a minus x what was b formula? 2 of 2 into a minus 1, or we can give here minus, let's say y minus 1. We cannot, whatever the value of y would be, 2 into x, 2, let's take here x and y only. 2 into x new b minus 2 into x minus y. And let new c is equal simple y, your c minus y, right? C minus this is also we can do. Let's check a minus x, b minus 2 into x minus y, minus it will be plus. Two into x plus y and c minus 3 into y. Now simply if we can check if new a is equal 0 and new b is equal 0, and new c same. Do we have any shortcut to print console? Any shortcut we know? No, we don't have any shortcut. Let's take this into why I am taking the extra variable. This will close and if is possible
then do this, additionally do this. So this is how you can derive each of the step by step if you don't want a single solution. This is also, इसके ऊपर वाला part is missing. What is missing? Yes, that is missing. Additionally, there is another part of missing because we are processing each element one by one. That means we needed to take, while condition is needed, but there is another missing information because all of these three I am checking value one by one. That is, मैंने पहली वैल्यू चेक की, ये सारा चीज़, ये सारे प्रोसेस एक साथ होने चाहिए, तो मैंने ए की वैल्यू चेक की, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, उसके बाद वो बस एक वैल्यू ला के देगा, एंड देन दूसरा वाला प्रोसेसिंग हो, तीसरा एंड चौथा प्रोसेसिंग हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वाइल लूप लगा सकता हूँ या फिर इसको फोर लूप में डाल सकता हूँ. क्लियर? दैट इज़ वाई आई हैव टेकन वन एक्स्ट्रा वेरिएबल जिसको मैं हमेशा चेक कर रहा हूँ. अगर ये ट्रू है तो आप लूप से एग्जिट कर जाओ और सिंपली यहाँ से इस पॉसिबल को प्रिंट यस कर दो, एल्स प्रिंट नो कर दो. लेट मी राइट द बोथ ऑफ इट विथ, I'll this time take a for loop, but you can also do this in while. Let I or better, I think if we can take the x and y, right? Less than is equal क्या? Less than is equal 20. Why 20? If you looked into the question, the x, y, z, a, b, c has a constraint of 1 less than a, b, c less than 20. That is, by default I know my loop is going to run for the 20 times. So from 0 to 20 I can run. ठीक है? Both for loops we have written, and inside the for loop this process will, okay, select this operation should happen in a okay, let me write here only. Show me